जय श्री राम दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जॉन पर। फिर से बात करेंगे हम चैप्टर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन। कौन लॉन्ग क्वेश्चन? देखिए प्रश्न है यहाँ पे, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। दो लेंसों का, पतले लेंस पानी दो संपर्क में बोला दो लेंस, तो दो लेंस पानी। फिगर में पा देते, ध्यान से देखिएगा, फिगर पर ही पूरा आधारित रहेगा ये कैलकुलेशन। संपर्क में बोला, संपर्क में करिए L1 और क्या है L2। इसका फोकस F1 मानिए, इसका F2। अब आज दोनों संपर्क में रखा हुआ है। चलिए देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे हम। पहले इसको कर लीजिए, ओ केंद्र, अब प्रतिबिंब का निर्माण करें। देखिए बिंदु के आकार के प्रति वस्तु रखिए, बिंब जरा बोलते हैं। वस्तु का बिंदु के आकार के बिंब रखिए, इससे किरण ले जाइए। तो पीछे वाला वीडियो वाला भी बताएं, लेंस वाला क्या कर रहता, अपवर्तन न चेंज होता तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बनता। देखिए प्रतिबिंब हमारे यहाँ बनता, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम है, फिर सघन से कहाँ जा रहा है विरल, तो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहाँ। देखिएगा ध्यान से, ऊपर कर लीजिए, इसको आई मानिए, फिर आई डैश मान लो। बस दो चीज ध्यान रखना। देखिए तो मतलब कि माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता आई डैश, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता था, लेकिन माध्यम चेंज हुआ तो देखिए फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहाँ। ई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इसको मानिए क्या भी, क्या मानिए भी, और वो इमेजिंग किए तो भी डैश। यही तो वस्तु दूरी है, ये है। चलिए बाकी फिगर इतनी करना, फिगर बाकी कर लिए, बाकी तो इसका रचना देखो यहां से लिखते हैं। यहां से देखिएगा, माना संपर्क में रखे L1, लिख दीजिए L1 और L2 दो लेंसों संपर्क में रखे हैं, जिसका फोकस दूरी वो क्या है F1 और जिसका फोकस दूरी F1 और F2 है। ये देखिए F1 और क्या था, F1 और F2 है। और लिख दीजिए इसमें दोनों लेंसों संपर्क में होने के कारण, लिखो संपर्क में होने के कारण, संपर्क में होने के कारण दोनों लेंसों का देखिए तो क्या लिखे, दोनों लेंसों का, पर इसको ओके क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ओके क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। दोनों लेंसों संपर्क में होने के कारण, ये तो कारण लिखिए, कारण दोनों लेंसों का प्रकाशीय केंद्र O मान सकते हैं। बाकी आप लिख लीजिएगा। हाँ वस्तु रखे, यू देखो बिंदु के आकार के वस्तु रखे, प्रतिबिंब इसका कहाँ बना, वास्तव में कहाँ बना, माने कहाँ, इसमें आपको परिवर्ती लिख दीजिएगा। रचना हम इतना लिख दिए। अब हम डेरिवेशन करेंगे डायरेक्ट, गणना करिए डायरेक्ट। देखिए इसमें तो दोनों लेंसों का फोकस दूरी है। हाँ क्या बोला, देखिए फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। किसका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आप फार्मूला लगाइए, फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाइए। आप फोकस दूरी के फार्मूला जानते हैं, जब फोकस दूरी के बोला तो फोकस दूरी किसमें आता है, लेंस वाला सूत्र में। किसमें, लेंस वाला सूत्र में। तो लेंस के सूत्र आप जानते हैं, लेंस का सूत्र जानते हैं, 1/A फगरा क्या होता है, 1/V माइनस 1/U क्या होता है, 1/U। तो देखिए 1/, लेंस सूत्र से, देखिए
लेंस सूत्र तो यही होता है। अब देखो L1 लेंस के लिए किसको बोलेंगे, L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए ये लेंस का सूत्र होता है। L1 लेंस के लिए देखिए, L1 लेंस के लिए बोला था वो F1 बटा F1 लेंगे, क्या लेंगे F1 अब बराबर 1 बटा V, तो 1 बटा V देखिए, तो 1 बटा V इसको प्रतिबिंब कहाँ बना था, पहले कहाँ बना था V डैश, कहाँ बना था V डैश, ये देखिए तब V था, लीजिए क्या V डैश और माइनस 1 बटा क्या U, 1 बटा U, पहला का यही था U, 1 बटा U, समीकरण कितना माने इसको 1, समीकरण 1। अब ऐसे चलिए इसे आपका लेंस L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए, तो L2 लेंस के खाली 1 बटा क्या F1 का जगह क्या दीजिए F2 बराबर 1 बटा V प्रतिबिंब ना दूरी, तो प्रतिबिंब वाला देखिए अभी ये तो माने थे इसको यहाँ बनता, लेकिन वास्तव में कहाँ बना था V, ये देखिए वहाँ देता कर लीजिए V, क्या करिए V होता, ध्यान रखिएगा कौन किसमें L1 और L2 में, ध्यान रखिएगा कब किसका काम करेगा प्रतिबिंब दूरी, हाँ कौन वस्तु दूरी काम करेगा ध्यान से। अब माइनस 1 बटा U, तो 1 बटा U देखो 1 बटा U के काम इसमें कौन करेगा इधर साइड यह V डैश, कौन V डैश, तो क्या करिए V डैश, समीकरण देता कितना मान लीजिए इसको 2, समीकरण 2। अब आप देखो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, 1 प्लस 2 करने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, LHS के साथ LHS जोड़ दीजिए, RHS के साथ RHS जोड़िए, देखिए 1 बटा F1 है, तो 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2, 1 बटा F2 इधर जोड़िए बराबर 1 बटा V डैश, क्या है V डैश, 1 बटा V डैश माइनस क्या है 1 बटा U प्लस, अब देखो RHS से था इधर RHS लेंगे 1 बटा V, अब देखो माइनस क्या बचा हुआ है 1 बटा V डैश, 1 बटा V डैश, देखिए प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 बराबर, देखो इसको क्या था माइनस 1 बटा U बच गया प्लस क्या बच गया 1 बटा V, एक रैंक सीधा से लिख लीजिए 1 बटा F प्लस 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 बराबर, इसको 1 बटा V लिखिए माइनस 1 बटा U, 1 बटा U। अब देखिए फार्मूला लेंस सूत्र के 1 बटा F फॉर्मूला क्या था 1 बटा V माइनस 1 बटा U, तो यहाँ क्या आया 1 बटा V माइनस 1 बटा U, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 बराबर, इससे इतना क्या लिखेंगे 1 बटा F, क्या लिखेंगे 1 बटा F, सूत्र यही निकल के आएगा। और देखिए इसको करते हैं फार्मूला क्या निकल के आया 1 बटा F, 1 बटा F, 1 बटा F बराबर क्या 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F, 1 बटा F1 बटा 1 बटा प्लस 1 बटा F2, यही ना है। चलिए देखिए आज आप पढ़ा है पावर के सूत्र, शक्ति के सूत्र पढ़ा है 1 बटा क्या होता है F, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं लेंस की शक्ति, हाँ लेंस की क्षमता बोलते हैं जरा, हाँ तो देखिए 1 P बराबर क्या था 1 बटा F, 1 बटा F, तो बताइए 1 बटा F की जगह P दे सकते हैं P अब बराबर क्या P1 है, 1 बटा फिर से तो F है तो शक्ति होगा P1 दे दीजिए अब प्लस P2 दीजिए, ये भी एग्जाम में आपका सूत्र पूछा हुआ है। हाँ अब देखिए फिर से उतना हम देखते हैं ध्यान से 1 बटा F, 1 बटा F, तो 1 बटा अब एता से लासा ले लीजिए, फॉर्मूला निकालते रहिए, मेन फॉर्मूला आपको यही आ गया, यहाँ से आप निकालते रहिए। हाँ तो 1 F1 दोनों को लसा करेंगे कितना हो जाएगा भिन्न के जोड़ में, दोनों को लसा करेगा लसा नहीं निकलता, हमको वो गुना पहाड़ा हमको नहीं आता तो क्या कर देते हैं गुना कर देते दोनों को, F1 इंटू क्या होगा जा F2 अब बटा F1 और F2, देखिए अब F1 से F1 कट जाएगा, क्या चल जाएगा ऊपर F2, अब पहला से तो बीच में प्लस दीजिए, F2 से F2 कटेगा आएगा F1, आएगा F1, सीधा से लिख दीजिए इसको 1 बटा F बराबर F1 प्लस F2 बटा F1 इंटू F2। अब देखो इसको उलट देते हैं, इधर से वो उलट दीजिए तो F बराबर खाली F बराबर ये उलट जाएगा कि नहीं F1 इंटू क्या F2 बटा F1 प्लस F2, ये भी सूत्र आपको देखने को मिला होगा कहीं पे,
हाँ चलो सूत्र, तो आपको मेन फार्मूला यहाँ से है, यहाँ से आप फिर फार्मूला निकालते रहिए जितना हमसे निकाल सकते हैं। चलो फिर सब फिगर समझा देते हैं, ध्यान से समझ जाइए एक बार फिर से। प्रश्न बोला क्या, संपर्क में रखे दो लेंस, संपर्क में रखे दो लेंस हम लिख दिए, पार दिए, देखो संपर्क में रखा हुआ है कि नहीं दो, कि समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें, समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले दो लेंस रख दिए L1 और L2 का, L1 और L2 का, फोकस पहला के F1 है, दूसरा का क्या है F2। देखिए वस्तु रखे हैं, क्या रखे वस्तु, बिंदु के आकार के वस्तु रखे, यहाँ से किरण भेजे, पहला प्रतिबिंब कहाँ बनता आई डैश, मतलब यहाँ पे इमेजिंग की, क्योंकि तो अगर ये ना रहता लेंस तो इसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता यहाँ पे, देखिए आई डैश। लेकिन फिर से लेंस है, अब बर्तन भी चेंज होगा, तो क्या अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा आई पर। तो देखो अगर हम प्रतिबिंब को यहाँ दूरी मान लिए कहाँ भी डैश होगा, और इसको क्या भी इमेजिंग काल्पनिक किए थे, इसी को नाम भी डैश कर दीजिए, कर दिए। इसको क्या वास्तविक बना था भी करिए। अब वस्तु दूरी की पते है, क्या वस्तु दूरी तो ही पते है, बाकी देखिए एक सब रचना पते लिख दिए इसी से। देखिए माना L1 और L2 दो लेंसों संपर्क में रखे हैं जिसका फोकस दूरी दो को दूरी लिख दिया, जिसका फोकस दूरी F1 और F2 है। दोनों लेंसों संपर्क में होने के कारण लेंसों का प्रकाशीय केंद्र O मान सकते हैं, संपर्क में होने के कारण दोनों के बदल वो एता नहीं दो गुण है और एक मान सकते हैं। एकदम बहुत छोटा है, ठीक है, लेंस कितना बहुत छोटा। अब देखिए लेंस का सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें, लेंस का सूत्र तो पता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब देखिए सबसे पहले L1 लेंसों के लिए चलेंगे, L1 लेंसों के लिए फॉर्मूला वही लगाइए 1/f1 बराबर 1/v, तो 1/v, तो देखिए 1/v वस्तु के कारण पहले कहाँ प्रतिबिंब इमेजिन किए थे यहाँ ना आई डैश ना, तो रखे लिख रहे हैं v डैश, प्रतिबिंब को क्या v डैश। अब माइनस u, स्टार्टिंग में u कौन है, यह ना है, देखिए यहाँ से प्रकाश से केंद्र से O की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है। वस्तु दूरी को कुछ सूचित करते हैं u से, समीकरण कितना एक। अब L2 लेंसों के लिए देखें हम फॉर्मूला वही लगाइए 1/, ये लगाएंगे हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन आपको अब हम देखें क्या F1 के जगह F1 के कारण देख रहे थे, अब कुछ करेंगे होता खाली F2 L2 के कारण, देखिए F2 1/f2 बराबर 1 क्या v माइनस 1/v डैश। बस इतना भी ध्यान रखिएगा कि जो है पूरा वस्तु के काम करेगा, किसका काम करेगा वस्तु के, और इसके कारण क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो इस पर देखिए प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समीकरण को क्या करिए जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो दो जोड़ दीजिए LHS के साथ LHS, देखिए समीकरण वही एक है, समीकरण 2 LHS के साथ LHS जोड़ दिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, अब देखो इधर जोड़ दीजिए 1/v डैश माइनस 1/u लिख दिए, अब प्लस क्या है 1/v माइनस 1/v डैश। देखिए प्लस में था ये माइनस में था, क्या किए काट दिए, बच गया जे यहाँ देखो माइनस में 1/u बच जाएगा, लिख दिए। अब प्लस क्या 1/v, देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर जे बचा लेकर प्लस ला पहले लिख दिए, बाद उसको माइनस ला के बाद में देखो फॉर्मूला ये लिखा निकल के आया। लेंस सूत्र होता 1/v माइनस 1/u, क्या कहलाता 1/f, तो फॉर्मूला वही लिखे हम। एक और सूत्र होता शक्ति के, लेंस की शक्ति बराबर p बराबर फॉर्मूला पढ़ा है 1/f, तो 1/f देखो 1/f के जगह क्या लिखेंगे p, 1/f1 के जगह क्या लिखेंगे p, सब जगह p लिखे, लेकिन 1 नाम दीजिए अलग अलग। फिर वही इसी समय यहाँ 1/f बराबर देखो इस दोनों के लसा क्या आ जाएगा f1 और f2, अब बराबर f1 और f2। अब देखो f1 कट जाएगा, क्या गुना हो जाएगा f2 और f2 कटेगा, अभी क्या गुना हो जाएगा f1, बस एक नाम चेंज करके लिखे खाली f1 के इधर है f2 के इधर, बाकी इसको उलट दीजिए, f1 के क्या किए उलट दिए, टेकरो क्या कीजिए उलट दीजिए, सूत्र आपको निकल के आ गया इसमें। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, चलिए अब देखो बता दें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पूरा पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, एक आधे को 2 नंबर वाला बता देते हैं। सबसे पहले देखिए क्रांति कोण का परिभाषा लिखे और क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करें।
तो शर्त भी पूछ माध्यम और सघन माध्यम। देखिएगा हम कोई किरण सघन माध्यम से ले जाइए किरण, देखिए सघन माध्यम से जैसे यहाँ टकराए अब अभिलंब खींचेंगे हम, क्या खींचेंगे अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण। अब देखिए अभिलंब सघन माध्यम या क्या है विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर प्रकाश किरण कहाँ मुड़ती है अभिलंब से दूर के अभिलंब की ओर। अभिलंब से क्या होता है अभिलंब से दूर होता है, क्या होता है अभिलंब से दूर। तो देखिए अभिलंब से दूर कर लीजिए, कुछ कोण बनाया होगा, फिर वो क्या ई अपवर्तित किरण, ई अपवर्तित किरण है, क्या है ये अपवर्तित किरण है, ये क्या था आपतित किरण, ये आपतित किरण। तो आपतित किरण है क्या है अभिलंब, क्या है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले थे आपतन कोण। वैसे यहाँ बोलेगा अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित कर दीजिए, अपवर्तित किरण के बीच का कोण बना कोण को बोलेंगे अपवर्तक कोण। कौन बोलेंगे जरा आर से सूचित करेंगे, कैसे से आर से लिख देते हैं अपवर्तक कोण। चलिए देखिए और किरण लीजिए, अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से आपतित किरण भी लेंगे तो इतना एंगल पर मुड़ा और हम ले जाएंगे तो कोई आपतित किरण यहाँ से ले जाएंगे तो फिर क्या होगा और मुड़ेगा, फिर आप कुछ कोण बनाएगा, फिर से आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। मतलब कि क्रांति कोण में देखिएगा 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम प्रकाश किरण ऐसे ले जाएंगे कि क्या अपवर्तक कोण कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री, तो कुछ कहलाएगा क्रांति कोण, कुछ कहलाएगा क्रांति कोण। मिटा दीजिए, जब वो 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा क्रांति कोण। देखिए कितना डिग्री हो जाना चाहिए 90 डिग्री। हम क्रांति कोण की परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा वहां क्रांति कोण। चलिए देखिएगा लिखेंगे, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है दूर होती है। या ऐसा नहीं लिखे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए अपवर्तित किरण का मान को जो है अपवर्तित किरण का मान, अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उसे क्या क्रांतिक कोण कहते हैं। या अपवर्तित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे तो अपवर्तक कोण कितना है, अपवर्तित कोण कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो उस पर 90 डिग्री उस कोण को क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण। 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। देखिए ध्यान से, अब क्रांतिक कोण को क्या से सूचित करते हैं आईसी से, तो जिसे आईसी से आप लिख दीजिए, क्रांतिक कोण को आईसी से सूचित किया जाता है, आईसी से सूचित किया जाता है, किसी से आईसी से। चलिए देखिए परिभाषा तो हो गया, परिभाषा याद रखिएगा हमेशा। सरल जब प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब देखो तो पहले जो पूछा उसको बताइए, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करें। तो अपवर्तनांक के सूत्र को जानते हैं, म्यू बराबर देखिए सस्मेल का नियम वाला साइन आई और बटा क्या है साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो म्यू को म्यू लिखिए, अपवर्तनांक ही साइन आई, तो देखिए साइन आई क्या है बोले कि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक है आईसी, क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण कितना दीजिए आईसी को
क्रांति कोण आई सूचित करते हैं ना, पाई सी दीजिए। अब बटा साइन आर, तो साइन आर ये तो आपतित किरण था, तो क्रांति कोण बना, और कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 90, कितना 90, ये अपवर्तक कोण न था, ये क्या था, दूसरा का कोण देखेंगे हम, साइन आर, क्या देखेंगे, साइन आर, तो साइन आर की जगह कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, म्यू बराबर क्या दीजिए साइन आई सी, अब बटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, देता 1 दीजिए, बाकी लिख दीजिए, बच गया क्या साइन आई सी। अब बेटा आई सी के मान पूछेंगे, क्या हो जाएगा, आई सी के मान, तो कोई इधर साइन में कुछ में आ जाता है, इनवर्स में आ जाता है, साइन इनवर्स में वैसे लिख सकते हैं या उतनी तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई सी का मान हो गया वी बराबर क्या, साइन आई सी संबंध है किसमें, अपवर्तनांक और क्रांति कोण में। एक कभी का शर्त भी पूछ देता है, क्या पूछता है शर्त, देखो ये तो हम शर्त भी लिख देते हैं, शर्त शर्त है, ये तीनों में से कोई एक आगे प्रश्न पूछ देता है, शर्त लिख दीजिए। तब देखिए सबसे पहले तो आप क्रांति कोण में याद रखेंगे कि क्रांति कोण में सघन माध्यम से प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम, वो करो शर्त है। देखिए लिख देते हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा का लिख दीजिए। देखो दूसरा का देखिए, दूसरा का लिख दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, बर्तन कोण का मान क्या 90 डिग्री होना चाहिए, दो को शर्त लिख दीजिए। हाँ तो शर्त भी पूछता है, परिभाषा भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तीनों बता दिए। अस्वीर सर लीजिए, एक प्रश्न बताएंगे आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले। देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा तथा इसके आवश्यक शर्तें को लिखिए। फिर से फिगर हम पार देते हैं आपको, फिगर परिभाषा आप कर लीजिए। सघन माध्यम, सघन माध्यम नीचे बोले थे मानना क्या सघन माध्यम, सघन माध्यम ऊपर क्या जाएगा विरल माध्यम, सघन माध्यम आओ विरल माध्यम, प्रकाश किरण ले चलिए पहले देखिए ध्यान से। हाँ तो देखिए देखिए आपतित कराए, यहाँ क्या खींचेंगे हम अभिलंब, क्या खींचेंगे अभिलंब, सीधा खींच दीजिए अभिलंब। बताएं अभी ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बना आई बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण। अब बताएं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो प्रकाश किरण क्या होता है अभिलंब से दूर भागती है, क्या भागती है अभिलंब से दूर। तो देखो अभिलंब से दूर हो गया कि नहीं, देखिएगा कोण क्या कहलाएगा आर, अपवर्तक कोण, कौन कौन अपवर्तन कोण, लिख दीजिए अपवर्तन, अपवर्तन कोण बोलते थे। हाँ तो देखिए अपवर्तन कोण आई, एकदम शर्त ध्यान रखना। अच्छा देखिए अभी हम यहाँ से किरण ले गए, यहाँ लौट गया, फिर हम यहाँ से ले जाएंगे, अब यहाँ से ले जाएंगे तब बताइए फिर से दूर जाएगा। अभी इतना कोण पर लौटा था, फिर से अभी क्या इतना कोण हो जाएगा, वही आरे होगा। तो बात ध्यान रखिए, एक समय और ले जाएंगे तो फिर ये कोण पर आएगा, ये कोण पर आएगा और ज्यादा ले जाइए, और ज्यादा आएगा तो कहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, कहा जाएगा नीचे तक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा 30 रहेगा, ध्यान से देखिए हम बता देते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्रांति को लेकर पीछे निकाले थे, जब 90 डिग्री हो जाए तो पूर्ण अपवर्तन कोण, क्या बोलते हैं कि अपवर्तन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए, क्या हो जाए क्रांति कोण से अधिक हो जाए, उसे क्या बोलते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब यहाँ तक तो 90 है, पूर्ण आंतरिक फिर से जौन दिशा से गया था फिर से वही दिशा में आ गया। देखिए यहाँ से नीचे आ गया कि नहीं, कौन माध्यम से गया था सघन माध्यम से, नहीं फिर से कौन माध्यम में आ गया सघन माध्यम में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो पूर्ण फिर उधर आ गया वो। देखिए परिभाषा लिख देते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। चलिए लिख लेंगे, जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में को हटा दीजिए तब, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्रांति कोण, तो यह देखिए तब अपवर्तन कोण लिख दीजिए, तो अपवर्तन कोण क्रांति कोण से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक शर्तें लिख लीजिए, शर्तें। तो शर्तें, तो पहला शर्त वही हो जाएगा, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहा जाना चाहिए, विरल माध्यम में। देखो, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा का लिख लीजिए, ये लिखिए, अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से क्या अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक। दो शब्द उसमें भी बता दिए, क्रांतिक कोण आई है, दो शब्द इसमें भी लिख दीजिए। दोनों में से कोई एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से। हाँ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप फिगर से देख लीजिएगा। जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहा जाता है, विरल माध्यम, तो अपवर्तन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए तो देखिए, एक बार बोल लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। हम बोलेंगे, तुम भी बोल देना एक बार मेरे साथ। जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम, कहा ले जाएंगे, जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण अपवर्तन कोण, ये क्या है, अपवर्तन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। हाँ, क्रांतिक कोण मान बताया ना अभी कि अपवर्तन कोण के मान कितना होता ना चाहिए, क्रांतिक कोण होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। यहाँ से ये अपना तो 90 नहीं है, मतलब 90 से भी अधिक हो जाएगा, तब वो कौन सी कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक मतलब पूर्ण फिर से जाने से गया था, फिर उधर फिर से वापस चला आया, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण से फिर से वही दिशा वापस। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको कर लीजिए, इसको लिख लीजिए घर में। हाँ, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब जो वीडियो का आप सब्सक्राइब करें और मतलब शेयर करें, ताकि हम भी हर एक विद्यार्थी तक पहुँच पाए। हाँ, मतलब शेयर करिए ताकि उसको भी पता लगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम। यहाँ तक करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।